तो क्या ये क्वेश्चन बराबर है? क्यों भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बोला जाए तो क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे बराबर है? यहाँ पे कोई बताएगा? इस जगह पे ये बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, तो इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे आप इस जगह पे? इन दिस क्वेश्चन इफ आई आस्क लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, 1 प्लस नहीं है, 1 का राइट लिमिट नहीं पूछा जा रहा है, केवल 1 पर लिमिट पूछा जा रहा है, ये बताइए। नॉट डिफाइंड है और कोई? सभी लोग बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड। नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, कहीं नोट कर लीजिए, दैट इज 2, ऑफ कोर्स अनडाउटेडली 2। जब बाउंड्री पर जब लिमिट की वैल्यू निकालने ही रहती है तो लेफ्ट बाउंड्री, ये पूरे फंक्शन कहां से डिफाइंड है? 1 से लेकर के ऑनवर्ड्स। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, बट नेचुरल सब जब कुछ जगहों पे डोमेन में नहीं है, तो जिस भी बाउंड्री पे निकालनी रहती है, इंटरवल में लिमिट डिस्कस करते हैं तो लेफ्ट बाउंड्री की राइट लिमिट कंसीडर करते हैं बाय डिफॉल्ट। लेफ्ट बाउंड्री की राइट लिमिट डिसाइड करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसीडर राइट लिमिट ओवर हियर एंड दैट्स द रिजल्ट इज 2। आंसर क्या आएगा? 2। इसके लेफ्ट लिमिट की बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज लेफ्ट पार्ट इज नॉट द डोमेन, राइट? आर यू ऑल क्लियर? आर यू गेटिंग क्लियर ओवर हियर? So now come to the point, limit x tends to 2. Once again, function does not exist, limit does not exist, because 2 minus h, that is 2, 2 plus h, that is 2, and at f2 the result is exactly 3. But here limit x tends to 2, that is 2. What about limit x tends to 3? Once again it is not defined, because if you see here from right side, as we are approaching towards 3, look here, so the limiting value is approaching towards 1. So at 3 right limit is 1 and at 3 left limit is 2, correct? LHL is 2 at 3, and if you see RHL is, what do you find here? RHL is 1. RHL क्या है? 1 है, देखो भाई। What about limit x tends to 4? Undoubtedly that is 2. Limit x tends to 4, that is 2. अब limit x tends to 6 minus h, limit x tends to 6 minus h कहाँ पे हो रहा है? देखो 6 के लेफ्ट साइड से 6 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, किधर जा रही है वैल्यू? ये देखो वाई एक्सिस पर पॉइंटर किधर जा रहा है? 1 पर जा रहा है। ये देख लो, जैसे जैसे 6 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वाई एक्सिस पर पॉइंटर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 6 के जितना नजदीक जाओ और नजदीक जाओ तो ये वैल्यू यहाँ आएगी। जस्ट 6 पर क्या हुआ? ये देखो इन्फिनिटी भाग गया, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, इन्फिनिटी भाग गया। अब 6 का राइट लिमिट क्या होगा? कोई बताएगा? 6 का राइट लिमिट किधर जाएगा? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। 6 का राइट लिमिट प्लस इन्फिनिटी है, इसलिए 6 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ कम टू द पॉइंट 7। 7 का लेफ्ट लिमिट क्या हो रहा है? 7 का लेफ्ट लिमिट देखो, लेफ्ट साइड से 7 की तरफ भाग रहे हैं, पॉइंटर वाई एक्सिस पर पॉइंटर देखो, रेड पॉइंटर 7 की तरफ बढ़ रहा है और वाई एक्सिस रेड पॉइंटर का जो बेस है वो 7 की तरफ बढ़ रहा है, और ये ब्लू लाइन देखो किधर की तरफ जा रही है? वाई एक्सिस पर किधर की तरफ स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही है? 1 पर। तो इसलिए जो है इसकी लिमिट क्या वैल्यू होगी? 1। जस्ट 7 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। तो 7 का राइट लिमिट क्या होगा भाई? 7 का राइट लिमिट, अब राइट साइड से 7 की तरफ जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो राइट साइड से 7 का राइट लिमिट किधर किधर जा रहा है? देखो फिर से पॉइंटर देखो किधर जा रहा है? वाई एक्सिस पर 2 पर जा रहा है। तो 7 का राइट लिमिट 2 है, 7 का लेफ्ट लिमिट जो है क्या है? 1 है। 7 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वंस अगेन कम टू द पॉइंट 8। 8 पर वैल्यू क्या हो रही है? लिमिट x टेंड्स टू 8। 1 से थोड़ा ज़्यादा है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते 1.5 है क्या है, कुछ है 1 से ज़्यादा है, 1 से 2 के बीच में है। एनीहाउ, अब जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो वैसे वैसे ये पॉइंटर 1 पर ही रहेगा, लाइक दिस। तो मुझे ये वाली बात दिखानी थी, ये दिखानी थी, और साथ में ये आपको एक नई चीज़ बतानी थी। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर वैल्यू अगर पूछा जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h बाई डिफॉल्ट आप बोलेंगे, एंड दैट द आंसर इज 2। जबकि 1 का लेफ्ट लिमिट नॉट डिफाइंड है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है, डिफाइंड ही नहीं। 1 इज नॉट द पार्ट, 1 माइनस h इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन। 1 इज एट 1 दैट इज अ क्लोज इंटरवल। इनफैक्ट अगर क्लोज इंटरवल नहीं भी होता, ये ओपन इंटरवल भी रहता है यहाँ पे 1 पर। मान लो ये जो होल दिख रहा है ना, 1 f1 की वैल्यू तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 है। मान लो ये होल जो है इस तरह का होल रहता, थोड़ा देर के लिए मैं इस होल को बोलो तो हटा दूँ, तो मैं इस होल को अगर यहाँ रख दूँ, मान लो यहाँ रख दो,
तो अब ये पॉइंटर कैसे आएगा, ये देखो। अब इसको ऐसे कर देते हैं, इस बात को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो अब क्वेश्चन मैं ऐसे चेंज कर दिया। अब कोई बताएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पर वैल्यू क्या आएगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पर क्या वैल्यू आएगी? हैं? 2 ही आएगी। अच्छा, f1 की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंटर को कहाँ कर दूं? यहां कर दे रहा हूं, ठीक है। मान लो यहां कर दे रहा है इस पॉइंटर। अब चलिए बताइए, अब मतलब जो है कहने का मतलब ये, यहां देखो 1 पर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, आपको याद है क्वेश्चन? देखो ये था क्वेश्चन, यहाँ पे f1 की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो f1 की, तब तो मैं बतला दिया कि भाई 1 पर क्लोज इंटरवल है, तो फंक्शन 1 का लेफ्ट लिमिट जो है 2 हो रही है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंटर को उठा करके कहीं यहां रख दिया, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, अभी 6 पर, भाई 1 पर कॉन्सेंट्रेट करो। 1 पर मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 पर अब फंक्शन भी नहीं डिफाइंड है, 1 पर कुछ भी नहीं डिफाइंड है। अब बताओ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या होगा? आई एम नॉट आस्किंग राइट लिमिट, आई एम आस्किंग लिमिट x टेंड्स टू 1 fx पर वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, क्या आंसर आएगा? यस, दैट इज 2, करेक्ट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग फिर से जो है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ही ले लेंगे, ठीक है। ये मतलब पॉइंटर यहाँ पे, ये अब ओपन इंटरवल इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल है। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx जो है अब हम लोग फिर से यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे। ये चूंकि इसमें पॉइंटर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका प्रोग्राम किया गया था ये इस जगह पे जाने के लिए, इसको किसको? 2 वाले को, ठीक है। ये यहाँ भी रहेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx के लिए अभी भी हम लोग 2 ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब बताएं लिमिट x टेंड्स टू, ये वाली इस पॉइंटर को फिर से निकाल लें, ठीक, ओके फाइन। तो इस पॉइंटर को दोबारा मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ओरिजिनल क्वेश्चन तो पता चलता रहे आप लोगों को। क्वेश्चन नोट कर लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x, समझ के आंसर बोलेंगे भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x क्वेश्चन मार्क, बोलिए, ट्राई करिए सभी लोग। क्या आंसर आएगा इसका? माइनस इन्फिनिटी। करेक्ट, आंसर इज माइनस इन्फिनिटी। फिर से देखिए भाई, ये y एक्सिस हो गया आपका, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे ln x का जो ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ln x का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो ये सभी लोग जान लो, ln x का ग्राफ देखेंगे, राइट। ये 1,0 तो अगर इस पॉइंटर को लिमिट x टेंड्स टू 1 हम लोग ले गए हैं, तो 1 पर देखें ओपन इंटरवल है, और एज वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम हियर 0 फ्रॉम दिस वन, इफ यू सी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस से अब अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, लाइक दिस वे, इधर की तरफ जब अप्रोच कर रहे हैं 0 के लेफ्ट लिमिट, तो ये रिजल्ट किधर की तरफ अप्रोच कर रही है? ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये 0 प्लस की तरफ अप्रोच कर रही है, और ये रिजल्ट जो है किधर की तरफ अप्रोच कर रही है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो 0 का राइट लिमिट, यानी यहाँ से ये तो बहुत ही क्लियर है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं कि ln x ये बोला जाए कि क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 बोला गया, तो अनडाउटेडली दिस इज ऑल्सो सेट टू बी minus infinity. In fact, you won't believe, in general mathematics what we say here, if I ask let this fx equal to ln x, ठीक, तो f of 0 की वैल्यू बोला जाए, तो what we recall over here, can we write minus infinity? f0 की वैल्यू क्या माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम लोग? क्यों भाई, बोलिए। नॉट डिफाइन है ना सर 0 तो। हाँ तो वही, लॉग में 0 नॉट डिफाइन है नहीं, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हम लोग माइनस इन्फिनिटी लिख रहे हैं, 0 प्लस पे भी माइनस इन्फिनिटी लिख रहे हैं, 0 माइनस पर नॉट डिफाइंड है, लेकिन अब f0 लिख सकते हैं क्या? 0 पर भी नॉट डिफाइन है सर। करेक्ट, तो यहाँ पर यहाँ ये नहीं लिख देंगे कि माइनस इन्फिनिटी, ऐसा नहीं कि लिमिट के लिए हमने बोला तो f0 भी लिख दें, तो ये चीज नॉट डिफाइंड है। इसका रीजन क्या है? 0 इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन, ये डोमेन ऑफ f में है ही नहीं 0,
0 इज नॉट इन डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ में 0 नहीं है, 0 इज नॉट इन डोमेन ऑफ एफ, शायद मैं उल्टा लिख दिया हूँ ये चीज़, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, बल्कि 0 इज मतलब 0 कोई एक सिंगलेटन सेट है which is not participating in the domain. 0 is not participating in domain of f. That's why f0 you can't write minus infinity. अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर f0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लिखता है तो दैट इज रॉन्ग, ये एक गलत बात है, ये रिजल्ट गलत है, ठीक। तो f0 माइनस इन्फिनिटी यू कांट राइट लाइक दिस, राइट। तो ठीक है, बस ये बताना था। तो टुडे विल डिस्कस बियॉन्ड द लिमिट, सिंगल लिमिट, वी हैव टू गो ड्यूल लिमिट। तो ड्यूल लिमिट के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आज से। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं वैसे। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे, सैंडविच थ्योरम वगैरह को तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, 2-3 पोर्शन इसमें बचा हुआ है, एक ज्योमेट्रिकल लिमिट्स और एक इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ द लिमिट ऑफ सम भी बचा हुआ है, और एक ड्यूल लिमिट करके बचा हुआ है रिजल्ट्स, ठीक। अच्छा, एक तो मुझे ये भी बताना था कि लिमिट इन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कैसे चलेगा। तो ये भी थोड़ा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स आप लोग पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट हो गया था ना। हेलो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़े आप लोग ना? हाँ सर पढ़े। हाँ, तो आज हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि लिमिट मैट्रिक्स में कैसे यूज होगा और डिटर्मिनेंट्स में कैसे यूज होगा, करेक्ट। तो लेट्स गिव हेडिंग लिमिट्स इन, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है लिमिट्स। Limits in matrices and determinants. Limits in matrices and determinants. Matrices and determinants. लेट कैपिटल ए वाले मैट्रिक्स के लिए, लेट कैपिटल ए, मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स, ये एफ एक्स हो गया, और यहाँ पर हो गया जी एक्स, यहाँ हो गया कोई फंक्शन ले लेते हैं यू एक्स, ये सब ये क्या है, इंट्रीज, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रीज, और v ऑफ x। तो मैं 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ, अभी शुरुआत है, फिर बाद में 3 × 3 और n × n ऑर्डर भी लिया जाएगा। तो यहाँ देखें v ऑफ x, ठीक, v ऑफ x इस तरह का कोई फंक्शन है, चारों एंट्री पर x वेरिएबल में फंक्शन है, लेट a। और अब ये बोला गया, अच्छा सभी x वेरिएबल पर है, एक ही सिंगल वेरिएबल रहेगा, वैसे भी हम लोग पढ़ाई करते हैं सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, कोई भी पॉइंटिंग लिमिट्स यूज कर दे, ठीक। तो लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू स्मॉल a इनटू कैपिटल A। अच्छा, ये a ऑफ x भी लिख सकते हैं या कैपिटल A भी लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे। तो इज इक्वल टू लिमिट के लिए, मैट्रिसेस के लिए क्या होता है, कोई भी ऑपरेटर अगर यूज करते हैं, इन केस लिमिट के बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ये भी एक ऑपरेटर है लिमिट। तो लिमिट के बाद ऑपरेटर पढ़ेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर इसी तरह से यूज होगा जैसे अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ईच एंड एवरी में ये लिमिट, ईच एंड एवरी इंट्रीज पे ये लिमिट जंप कर जाएगा, एंड दिस लिमिट जंप एंड ऑपरेट्स ऑन ईच एंड एवरी फंक्शन। सो लिमिट जंप लाइक दिस वे, and limit jump into the entries, and you can apply and solve the limit problem of each and every function as your prior knowledge.
तो अपने पुराने नॉलेज के हिसाब से जो भी आप लिमिट की पढ़ाई किए हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए यू एक्स पर, यानी 4 डिफरेंट लिमिट के प्रॉब्लम हो गए आपके पास। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, वी ऑफ एक्स, इस तरह से लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें? और नोट पॉइंट इसमें यह है कि मतलब ईच एंड एवरी फंक्शन शुड एग्जिस्ट लिमिट साइमल्टेनियसली। यहाँ एफ एक्स जी एक्स, यहाँ पर क्या होगा, नोट पॉइंट ये रहेगा कि सभी जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगी साइमल्टेनियसली। ठीक है, ईच ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली मीन्स यहाँ पे नोट पॉइंट पे लिख देंगे, नोट पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट, थोड़ा लिख देता हूँ मैं, लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा, कभी कभी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ये मैट्रिक्स की, तो लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली if the limits of each of the function exists simultaneously मतलब सभी को एक साथ एग्जिस्ट करना पड़ेगा सेम पॉइंट पे। ठीक, अच्छा, अब डिटर्मिनेंट्स के लिए क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स में लिमिट इन डिटर्मिनेंट्स, ये तो मैट्रिक्स हो गया, ये तो मैट्रिक्स की बात हो गई अपनी, ये जो लिखा गया है ये मैट्रिक्स के लिए हो गया। अब व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट? तो लेट्स से डिटर्मिनेंट्स की बात देख ली जाए, तो लिमिट्स इन डिटर्मिनेंट्स, लेट डेल इक्वल टू, डिटर्मिनेंट यूजुअली डेल से डिनोट करते हैं, तो मैं भी डेल ले ले रहा हूँ। ऐसे ही 3 के लिए भी ऑपरेटर होगा, 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए भी, 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए भी। ठीक है, तो एफ एक्स जी एक्स, वही इंक्रीज ले लेता हूँ यहाँ भी डिटरमिनेंट में, एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, और यू एक्स, और फिर यहाँ पे वी एक्स। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा भाई? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर ये बात पूछा गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए डेल, मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके लिए क्या होगा, डेल का जो लिमिट लेना होगा आपको, तो वो क्या करना पड़ेगा, ये अब इसमें क्या होगा, डिस्पाइट ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स बिहेव डिफरेंट वे टू लिमिट। तो लिमिट जो है ये मैट्रिक्स तो खुल नहीं सकता है, तो लिमिट अंदर जाकर के ऑपरेट कर देगा, लिमिट को सबको अंदर जाना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट यू हैव टू ओपन दिस डिटर्मिनेंट एंड देन अप्लाई द लिमिट। So what we say here, limit x tends to a, correct, x tends to a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसको भाई ओपन कर दो। अच्छा, ओपन कैसे करते हैं, एफ एक्स इंटू वी एक्स माइनस यू एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, तो यही मैं लिखने वाला हूँ, एफ एक्स इंटू दैट इज व्हाट वी से हियर वी एक्स, और माइनस जी एक्स इंटू यू ऑफ एक्स, जी एक्स इंटू यू ऑफ एक्स, और इनमें आप लिमिट अप्लाई करो। ठीक है भाई, इसी में लिमिट अप्लाई करो। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसे ही ये सपोज सॉल्व कर देता है, तो क्या ये बताओ ये गलत हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू एफ एक्स, ये अगर ऐसे कोई स्टूडेंट अगर लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मतलब लिमिट की बात चल रही है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, एफ एक्स, ये डेल है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। ठीक, ठीक है,
देखो अभी मैं चेक करता हूँ। क्लियर, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू, मान लो ऐसे कोई स्टूडेंट लिख दे रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स, ठीक है। सो लेट मी राइट हियर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, और दोनों को मैं लिमिट अप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों जगह पे ले जा करके लिमिट अप्लाई कर दिया एज लाइक मैट्रिक्स। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए once again at same, that is called v of x, मतलब ऐसे लिख दिया। और इज इक्वल टू, मतलब दोनों की वैल्यू सॉल्व करने पे पता चला ये आ गया, क्या आ गया, कुछ ले लो, L1 आ गया, L2 आ गया, ठीक है, और ये M1 आ गया और ये M2 आ गया, और इसको भी डिटरमिनेंट बना लो। ये सॉल्व करने पे, लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करने पे ये आ गई। और फिर क्या हुआ, L1 M2 माइनस L2 M1, ये तो क्या ये ऊपर वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम देगा? बोले भाई, क्या ऊपर वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम दे देगा? कोई बताएगा? ऊपर वाले में और नीचे वाले में डिटरमिनेंट में डिफरेंस कोई देगा, ये यानी ये जो आंसर आ रहा है वही आंसर यहां भी दे देगा क्या? fx into vx, नहीं सर, अलग दे। ये दोनों अलग देगा। तो दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए, ऊपर वाला कि नीचे वाला? बताइए सर ऊपर वाला है, दोनों ही सही है, ऊपर वाला दोनों ही सही है, दोनों सही है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, लेकिन नीचे वाला तब तक सही होगा और ऊपर वाले जैसा ही आंसर देगा जब ये कंडीशन लिख रहे हैं। ये देखें, ये देखो, ये लिखा हुआ है, इफ द लिमिट्स, इफ द, अभी मैं क्वेश्चन लेकर के दिखलाऊंगा, इफ द लिमिट्स ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन, ईच ऑफ द, ध्यान से देखो, दोनों में बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ बड़ा तगड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऊपर वाले तरीके से करें कि नीचे वाले तरीके से करें। तो दोनों ही आपको समझना पड़ेगा कब कौन सा तरीका यूज करना है ये कंडीशन के अंदर। इफ द लिमिट्स ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, वही जो ऊपर लिखा था मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो ईच ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, फिर से अब आप कहोगे कि वही मैट्रिक्स वाली ही चीज़ आप लिख दे रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। साइमल्टेनियस, पहले लेट मी नोट डाउन ओवर हियर, साइमल्टेनियसली, ठीक। देन द अबव लिमिट, तो ये लिख लेंगे, देन simultaneously exist simultaneously, then the above limit can be, and the above limit can be can also be evaluated, as, ठीक। तो देखो भाई, ये जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दोनों की, ये चारों फंक्शन अलग अलग साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऊपर वाले तरीके से निकालो, नीचे वाले तरीके से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है भाई, दोनों से सेम आंसर आएगा। लेकिन अलग अलग अगर लिमिट का फंक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं बन रहा है, तो अब देखो डिटरमिनेंट के बाहर भी तो कुछ फंक्शन हो सकता है वो फंक्शन को सॉल्व करने पर और फिर बाहर वाले फंक्शन को पैकअप करने पर अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस बन रहा है, देन वी हैव टू अप्लाई लाइक दिस वे। बट लेकिन डिस्पाइट ऑफ मैट्रिक्स, अब आप कहोगे मैट्रिक्स और इसमें तब डिफरेंस क्या हुआ भाई, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये डिफरेंस है कि अगर इसमें से कोई एक फंक्शन भी का लिमिट अलग से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स है, ये जैसे जी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स है, क्लियर लिख,
अब किसी कारण से यहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स जो है मान लो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स, तो इसमें से कोई एक या सभी, मान लो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाए कि, ठीक है, ये मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, अलग से ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑन ये कैपिटल ए डज नॉट एग्जिस्ट, ये बता देगा बस डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहां पर डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट के केस में हो सकता है कि ये अब ऐसा भी हो सकता है भाई कि लिमिट पता चला ये एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी, ये तीन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, और ये डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए डेल, दिस इंप्लाइज इफ, मान लो ये लिखा हुआ इफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट, केवल एक इसमें से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए डेल ऑल्सो, डेल क्या लिखेंगे, डेल ऑल्सो, दिस इंप्लाइज डेल ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये बोल देना क्या सही है, ये जो ग्रीन से लिखे हुए ये बोल देना सही है, ये गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। तो सही क्या है भाई, मे एग्जिस्ट, कोई जरूरी कि डज नॉट एग्जिस्ट हो, ये क्या होगा, मे एग्जिस्ट, मतलब समझे, कहने का मतलब ये कि यहां पर अगर सपोज कोई एक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है, यानी कि दोनों को अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर चारों अलग अलग एग्जिस्ट कर रहा है, चारों अलग अलग एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। चारों अगर एग्जिस्ट कर रहा है एक साथ, तो ये फॉर्मूला का आंसर जो आया है और ये फॉर्मूला का जो आंसर आया है, ये दोनों सेम आएगा, ये फॉर्मूला का आंसर और ये फॉर्मूला का आंसर, ये दोनों सेम आएगा भाई। कौन, जब चारों एग्जिस्ट करेगा। और अगर चारों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें से कोई एक पता चला डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है सपोज, तो ये वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट, इफ ये इसमें से कोई एक फंक्शन ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, नीचे वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। हो सकता है कि ये डिटरमिनेंट को ओपन करने पर ये जो फंक्शन है, कौन सा, अब ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन एग्जिस्ट, ये कोई एक नया फंक्शन है ना, ये नया फंक्शन कोई सपोज क्या हो गया, नया फंक्शन सपोज बन करके आ गया। अब मेरे पास ये पूरा जो इतना बड़ा फंक्शन है, इसको डिटरमिनेंट खोलने के बाद ये फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिस में एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई तब, तो इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई तो हम लोग को इसी वाले मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये नीचे वाला मेथड गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ, पूरी बात समझ में आई सबको, अरे ऑल गेटिंग, फिर से एक्सप्लेन करें इसको। कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन में कोई एक डज नॉट एग्जिस्ट है, कोई चारों में से कोई एक भी, तो अगर यही मैट्रिक्स में रहता तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। लेकिन डिटर्मिनेंट है तो आप एक डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, फिर भी आप इन चारों को सॉल्व करके ये निकालो और डिटर्मिनेंट को ओपन करके देखो, हो सकता है कि ये लिमिट, ये इस समय लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो ये लिमिट का इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी कि डिटरमिनेंट में हमेशा आप यही मेथड यूज करिए, हमेशा ही, कभी फंसेंगे नहीं। डिटरमिनेंट में ये मेथड रेयर टू रेयरेस्ट यूज कर सकते हैं। ये पहले यूज करने से पहले आपको ये देखना होगा कि ये चारों फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं लिमिट के लिए इंडिविजुअली की नहीं, और चारों अगर लिमिट के लिए इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये आंसर और ये आंसर दोनों ही आंसर सेम होगा। आर यू ऑल गेटिंग, बात समझ में आई? इस बात को मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू लेकर के डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट सम न्यू क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पे, फिलहाल मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे पहले, फिर डिटरमिनेंट में वापस आएंगे। यानी कि टोटल हम लोगों को कितने क्वेश्चन लेने पड़ेंगे पूरी बात समझने के लिए। एक तो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन ले लेते हैं मैट्रिक्स समझने के लिए, फिर एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन ले लेते हैं,
और फिर एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि ये वाले से ना हो, ये वाले से हो जाए, तो ये बात बताए हैं तब क्लियर होगी भाई। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चन तो कम से कम करना होगा, 1-2 आप लोग कर लेंगे, फिर हम लोग न्यू टॉपिक पे जंप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो भाई आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो भाई, इवेलुएट द लिमिट, इवेलुएट सभी लोग करेंगे। मैट्रिक्स तो इजी है, कोई दिक्कत है ही नहीं। डिटरमिनेंट जैसा तो डिटरमिनेंट वाला भी इजी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, GI ऑफ x का होल स्क्वायर। पहले मैट्रिक्स बना लेंगे, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स पे ही अप्लाई कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है GI ऑफ x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा भाई, दिस इज GI फंक्शन, और यहाँ पे sec ऑफ x, करेक्ट। और फिर साइन स्क्वायर, देखो भाई, साइन स्क्वायर x स्क्वायर की होल स्क्वायर। आर यू ऑल रेडी? साइन स्क्वायर x स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, ठीक, साइन स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर की, सर हाँ थोड़ा सा एक कैंसर नॉट डिफाइंड आता है, किसके लिए? लिमिट नॉट डिफाइंड। किसकी लिमिट नॉट डिफाइंड हो गई? अभी लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। साइन स्क्वायर x, GI ऑफ x नहीं है, GI ऑफ x स्क्वायर है। ये दिख नहीं रहा है क्या? GI ऑफ x स्क्वायर है भाई, फिर से देखें, GI ऑफ x स्क्वायर अभी बराबर है x cot x, x cot x। जल्दीबाजी नहीं करें, समझ के बोले। लिमिट x टेंड्स टू 0। तो चलिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया, अब सॉल्व करेंगे सभी लोग। तो इसके आगे सॉल्यूशन कैसे होगा आप लोग ट्राई करेंगे। अब लिमिट को सबको अंदर जंप कराइए। हाँ अच्छा, जंप कराने से पहले आपको ये देखना होगा, अच्छा ये नहीं लिखा क्या, इसको कंप्लीट कर दे भाई। साइन स्क्वायर x का टू दी पावर x स्क्वायर, ठीक, ये x नहीं है, यही है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, वही फिर से थोड़ा साफ लिखना है। साइन स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अभी क्या करेंगे बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आया? बोलो भाई। सर मैट्रिक्स में आ रहा है। हाँ मैट्रिक्स में ही आएगा, मैट्रिक्स का आंसर ये क्या, देखो ना, ये रिजल्ट मैट्रिक्स में ही आएगा। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू थोड़ी होगी, है क्या मैट्रिक्स में? 0 1 0 0, करेक्ट। आंसर क्या आएगा? हम लोग अप्लाई करेंगे, लिमिट को अंदर लेकर के चले जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और GI ऑफ x स्क्वायर, करेक्ट, एंड देन आफ्टर लिमिट x टेंड्स टू 0 और sec ऑफ x, राइट, और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर साइन स्क्वायर x की होल टू द पावर x स्क्वायर। अच्छा कोई लिमिट का बहुत वो सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ देखो थोड़ा पहले रिएक्शन कर लें, x cot x है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर क्या होगा x cot x। तो कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह पे साफ साफ क्लियर है, बहुत है ज़्यादा लिमिट का रिजल्ट। यहाँ पे कोई इधर उधर की बात ही नहीं करनी है, सीधे सीधे आपको देखना है 0 प्लस h और 0 माइनस h में वैल्यू लेंगे तो दोनों का होल स्क्वायर होगा और h स्क्वायर ही होगा, तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। फ्रैक्शनल वैल्यू का GI 0 हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया।
लगता है x समझ लिए होंगे, इसलिए आप क्या बोल रहे होंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बट नेचुरल है, ये x स्क्वायर ना होकर के अगर x रहता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती, अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। sec x अनडाउटेडली कंटिन्यूअस रहता है 0 पर, तो sec 0 डिग्री cos 0 डिग्री सब 1 होता है, ये 1 हो जाएगा सीधा सीधा। साइन स्क्वायर अभी ये क्या होगा ये बताएंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x और टू दी पावर x स्क्वायर, इसको कोई बताएगा इसका लिमिट क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x टू दी x स्क्वायर। हाँ आपने बताया था ना रिजल्ट, क्या इसका आंसर है? इस एंट्री की आंसर क्या आएगा बोलिए भाई। देखिए साइन स्क्वायर x है, तो ऐसा ये नहीं कर देंगे कि यहाँ पे 0 रख दें। ये भाई ये वाला रिजल्ट क्या है, 0 टू द पावर 0 है, ये देखो 0 टू द पावर 0, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 टू पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यू हैव टू अवॉइड सच टाइप ऑफ वर्किंग कि 0 लिख दिया। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर h लिख देंगे, 0 प्लस एच या 0 माइनस एच, इवन पावर है तो ये h ही हो जाएगा। और ये समझ लो इस तरह का रिजल्ट क्या हो सकता है, ये मैं बता देता हूँ, ये एक h हो जाएगा, साइन स्क्वायर h हो जाएगा, मतलब बहुत ही टिनी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर h। साइन स्क्वायर h कोई आएगा, अब माइनस एच, 0 माइनस एच लोगे 0 प्लस एच लोगे, दोनों में साइन स्क्वायर h आ जाएगा। और यहाँ पर नियरली ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 0 होगी, तो एनी नंबर पावर 0 दैट द आंसर इज 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आंसर 1 होगा। मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, फिलहाल आंसर क्या हो गया, ये भी 1 हो गया भाई, और यहाँ पे sec 0 ये 1 हो गया। x cot x देखो, x इंटू कॉट एक्स वंस अगेन 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हुआ ये वाला, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, आर यू ऑल गेटिंग? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0, x cot x को लिख सकते हैं tan x, तो होप सो यू ऑल आर गेटिंग कि x अपॉन tan x का रिजल्ट क्या होता है, ये भी जो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक द एंट्री 1 ओवर हियर। तो ये फाइनल आंसर है, समझ में आया सबको? आर यू ऑल गेटिंग? इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। तो फिलहाल ज़्यादा हट गया, और ये आंसर 1 आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, आर यू ऑल गेटिंग? सर 0 बाय 0 फॉर्म का पता होना चाहिए, एक 0 पावर 0 फॉर्म को फिर से बताएं। ओके, तो अभी आपने तो बताया था आंसर सही बता रहे थे, लेट मी सी वंस अगेन। सर क्वेश्चन आपने चेंज कर दिया ना, क्या बोल रहे हैं फिर से? आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया ना। नहीं, क्वेश्चन तो यही है ना, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पहले अच्छा एक्स स्क्वायर में लिखा था, तो बस एक्स स्क्वायर हटा दिया, साइन स्क्वायर एक्स टू दी होल पावर एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन वही है। फिर से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि LHL अगर आप सॉल्व करोगे तो LHL क्या होगा, f ऑफ 0 माइनस एच, ठीक है, और RHL क्या होगा, f ऑफ 0 प्लस एच, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जब आप लेकर के जाओगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ साइन स्क्वायर h हो जाएगा। मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, कुछ लॉग नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर h हो जाएगा और टू दी पावर h स्क्वायर होगा, ठीक। और यहाँ भी क्या होगा, साइन स्क्वायर h हो जाएगा, ठीक है, और टू दी पावर h स्क्वायर होगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों वैल्यू सेम ही आएगी। और दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ऊपर वाला रिजल्ट क्या हुआ, ऊपर वाला दोनों पावर क्या हुआ, दोनों ही पावर क्या हुआ, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। और ये कोई नंबर है, ये कोई एक नंबर है, एक छोटा नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है, एनी पॉजिटिव नंबर पावर 0 इक्वल टू 1। ये है, आर यू रेडी? बात देखिए, हटा दें इसको। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन हम डिटरमिनेंट से रिलेटेड ले लेते हैं। मैट्रिसेस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मतलब जो लिमिट का प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि डिटरमिनेंट मैट्रिसेस पढ़ाया नहीं गया भाई, क्वेश्चन आ गया तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप लोग सॉल्व करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा कि, अच्छा चलिए मैं सॉल्व करके दिखलाता हूँ, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर,
सॉरी एक्स स्क्वायर ही है, मैं फिर से लिख रहा हूँ एक्स टू द पावर 2, और डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ये 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। फर्स्ट एंट्री आपके पास दे दिया है sin x, नेक्स्ट एंट्री कुछ भी ले लो, ln ऑफ, लर्न करने के लिए मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ ऐसे, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक, और फिर ले लिया हम लोगों ने tan x, और फिर ले लिया भाई पता चला x इंटू sec x, ठीक। तो चलिए बताइए अब कैसे हैंडल करेंगे, पहले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, करने क्या जा रहे हैं आप लोग, कैसे करना पसंद करेंगे, कोई बताएगा? थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर तो बाहर की बात है, इसको बाद में देखा जाएगा, जरा केवल इस डिटरमिनेंट का लिमिट निकालने के लिए हम लोग जीरो धड़ाधड़ रख देते हैं, फटाफट एंजॉय कर दीजिए, ये भी जीरो, ये जीरो, तो सब ऐसे जीरो हो गया, क्या सब जीरो आ गया आंसर? क्या आंसर आया इसका? इसका आंसर क्या आएगा बताएंगे? एनीबॉडी? बोले भाई ये डिटरमिनेंट है, ध्यान रखना ये डिटरमिनेंट है, क्या आएगा? कोई बताए? कोई बोलेगा? सॉल्व कर रहे हैं सर, एक मिनट। हाँ मतलब इसको डिस्कस करके बताएं, आंसर तो बताना आसान है यार, उसको डिस्कस करके बताएं। इसका आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन मैं लिखना चाहूंगा, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आज का है। सर यहाँ पर एलएच से रूल लगाए क्या? कुछ भी लगाइए ना, जो पसंद हो लगाइए, जितनी जानकारी है आपके पास, काफ़ी जानकारी है, आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका आंसर बढ़िया से निकाल सकते हैं, सभी लोग निकाल सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। और बच्चा कुछ जानकारी मैं दे दिया हूँ, डिटरमिनेंट में क्या करेंगे ये वाली बात को ध्यान रखिए, लिमिट कब अंदर दौड़ाएंगे कब अंदर नहीं दौड़ा पाएंगे, आप जैसे चाहिए वैसे करिए, अगर डिटरमिनेंट है तो कम से कम ऐसे कर लेंगे तो आंसर सही निकलेगा ही, और क्या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं क्या, जरा इस क्वेश्चन में मैं ये देखना चाहता हूँ, ये सेकंड वाला भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये मैं देखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तब तक आप लोग सॉल्व करें, मैं भी डिस्कस करता हूँ। तो इस बात को समझने के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 2x minus x tan square x cosec square x cosec cube x cosec cube of x, okay, and cot of x, and this thing. The determinant. Now we are interested to find, we will wait. बोलिए भाई ये हुआ आप लोग का रिजल्ट, यहाँ पे क्या आंसर आया, आंसर बताओ।
जीरो ही आ रहा है सर। करेक्ट, आंसर इज 0। तो कैसे जरा सा सॉल्व आप कर रहे हैं ये बताइए। अंदर जाके 0 रख दिए क्या? डिटर्मिनेंट को ओपन किया अच्छा, हाँ तो और इजी हो रहा है। हाँ, डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। और वो 0 बाई 0 और डिटरमिनेंट भी नहीं ओपन किया जाए तो क्या ये हम 0 लेके अंदर पहुंच सकते हैं सब में? जैसे ये मैं बताया इधर की तरफ कि डिटरमिनेंट को अगर ओपन ना किया जाए तो ये क्या सबको लिमिट अंदर लेकर के पहुंच सकते हैं? यहाँ पे सबको लिमिट से अंदर तब तो लेकर जीरो पूरा फॉर्म होगा ना। हैं क्या? अगर लिमिट अंदर ये कर देंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। कैसे 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा? तो लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वही तो लिमिट लेके अंदर दौड़ जाएंगे ना हम लोग। अच्छा, लिमिट को अंदर रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये आप बोल रहे हैं? 0 आ जाएगा, फिर नीचे 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा ये? हाँ वैसे नहीं। अब देखिए मैं इसको 3 तरह से बता रहा हूँ। एक तो जो आप बताएं वो ठीक है, उसको बाद में हम लोग देखते हैं। पहले मैं इसको मुझे करना रहेगा क्वेश्चन, तो मैं कैसे करूँगा? देखो सब लोग जरा देखो, ध्यान से देखना भाई। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना तुरंत, रोक करके बिना बेधड़क रोकना। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं लिमिट को अंदर लेके जाऊंगा डिटरमिनेंट के लिए, ठीक है? अब जरा देखो कैसे जा रहा है। साइन एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है भाई। और देखो सब फॉर्मूला बन गया, tan x और यहाँ पे x sec x, ये लिया। और ये जो 1/x² था तो एक एक करके 1/x इसको दे दिया, आप रोज कॉलम कहीं भी दे सकते हो, या तो 1/x इसमें दे दो और जो बचा हुआ इसमें x² है ना, 2 डिफरेंट 1/x है ना, तो एक 1/x इसको दे दो भाई, 1/x इसको दे दो। या ऐसे समझो कि फर्स्ट रो में दे दिए तो फर्स्ट सेकंड रो में फिर हम लोग x दे रहे हैं, या ऐसे समझो फर्स्ट कॉलम में 1/x दे दिए तो सेकंड कॉलम में 1/x दे दिए। तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं। आर यू ऑल गेटिंग? अब क्या होगा, फिर अब लिमिट को लेकर के अंदर पहुंचो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये अब साइन x/x इसमें अप्लाई करो, लिमिट एग्जिस्ट एंड यू विल गेट द वैल्यू। लिमिट x टेंड्स टू 0 इसमें लेके लिमिट पहुंचो, ln ऑफ क्या हुआ 1 प्लस एक्स, ठीक है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, आर यू ऑल गेटिंग? और लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर इसमें लिमिट लेकर पहुंचो भाई, किसमें? tan x/x, आर यू ऑल गेटिंग? ठीक है भाई। और लिमिट x टेंड्स टू 0, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलेंगे जल्दी से। और यहाँ पर x sec x, अभी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, x लेकर, हाँ x को डिवाइड बाय एक्स के फिर से बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सर डिवाइड बाय जो एक्स के है आपने, यहाँ पर आप बता रहे हैं x sec x अपॉन x की बात कर रहे हैं, ये x कटेगा। नहीं सर तब में आपने डिवाइड किया है ना इससे। हाँ, सब में x से डिवाइड किए हैं, ये क्यों किए हैं? हाँ नहीं सर वो कहाँ से आया है? ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है? अरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x²। हाँ तो 1/x इसमें पहुंचा दिया, 1/x इसमें पहुंचा दिया, डिटरमिनेंट है ना। अरे चलो वापस आओ, 1/x यहाँ से कॉमन निकाल लिए, 1/x यहाँ से कॉमन निकाले तो 1/x² हो गया है। अच्छा, आप मैट्रिसेस से कंफ्यूज तो नहीं है कि सब में x² पहुंचाना चाह रहे हैं? वो मैट्रिक्स में होता है। नहीं समझ में आ रहा है। क्या हुआ, बोलिए बराबर है भाई, समझ में आया सर अब। हाँ आगे बढ़े। तो अभी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगा, तो देखो भाई sin x/x का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 1, दैट इज 1, दैट इज 1 एंड दैट इज 1। तो ये वैल्यू रिजल्ट क्या आएगी, एंड दैट्स योर आंसर। समझ में आया सबको? तो इस तरह से लिमिट को हम लोग अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो इसका बाईपास रूल क्या है, बाईपास तरीके से ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको, बिना अगर ये सब सॉल्व करना चाहें तो। जैसा मैं अभी पूछा था कि लिमिट क्या अंदर नहीं, अंदर बिना जाए क्या किया जाता है, या लिमिट अंदर भी जा सकता है क्या, तो ये मैं बताया था। फिर से जरा सा इस बात को पढ़ो और ध्यान से देखो क्या लिखा। इफ द लिमिट्स ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली देन द अबव ऑल्सो बी इवेल्युएटेड एज दिस। तो इस तरह से कर सकते हैं।
अगर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है तो, अदरवाइज ऐसे खोल के भी कर सकते हैं। तो क्या मैं ये अभी पूछना चाह रहा हूं कि यही वाली बात को ऑपरेट करते हुए 1/x² को इग्नोर करते हुए क्या जीरो अंदर अंदर हम लोग डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं क्या? मतलब इसको भी जीरो मार दें, इसको भी जीरो से मार दें, इसको भी जीरो से मार दें, इसको भी जीरो से मार दें, और ये 1/x² को इग्नोर करें, तो ये बात गलत होगी। ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे। ये ऐसा नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट हालांकि सब जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। ये वाली वैल्यू होगी, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको जीरो से जीरो दिख रहा है, ऐसा समझ रहे हो कि सब 0 0 0 है तो नल मैट्रिक्स है, जीरो हो गया, लेकिन ये x² है। तो इसके साथ ये लोग मिल करके लिमिट के एग्जिस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं, ये 1/x² आ जाएगा। ये मतलब फिलहाल वैसे क्या होगा, 0 इंटू ये इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। ये प्रॉब्लम क्या हुआ, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म आ गया। ये प्रॉब्लम कैसा हुआ, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म हो गया, और अब हम लोग यहाँ पर 0/0 फॉर्म में बदल दिए, इस क्वेश्चन को 0/0 फॉर्म में बदल दिया। तो प्रॉपर प्रोसेस यही होगा जो अभी आपको बताया गया है, इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए, तो इसी बात पे अब एक दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग जो है। देखें, ये बात क्लियर होगी जो बात मैं बताना चाहता था डिटरमिनेंट के लिए, कि इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। लिमिट x से x बाय x, वो एक बार समझेगा ना, नहीं समझ में आ रहा। लिमिट कहाँ से, क्या 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 है, यहाँ से ये वाला हाँ वो समझ में नहीं आ रहा। x sec x अपॉन x, अरे भाई x से x कैंसिल हो गया, ये हाँ, दिखा, और sec 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हाँ, sec 0 की वैल्यू, समझा समझा, sec 0 की वैल्यू 1 होगी। 1, दैट्स योर आंसर। अभी आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x और माइनस व्हाट वी से x tan square x cosec cube x और cot x। हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन। अब जरा देखो भाई, यहाँ पर चलो पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जो जो समझ में आ रहा हो आप लोग करो, और आंसर बताओ क्या आएगा। ये डिटरमिनेंट है क्या, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से। मैं ये तीसरी बात, जैसा कि आपको पहले ही पढ़ाते समय बताया गया था, पढ़ते समय, कि मैं टोटल 3 क्वेश्चन लूंगा भाई। एक तो क्वेश्चन ये मैट्रिक्स का, दूसरा क्वेश्चन ये डिटरमिनेंट का, और तीसरा क्वेश्चन ये वाली बात को समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए मैं तीसरा क्वेश्चन लेना चाहूँगा। तो तीसरा क्वेश्चन फिलहाल उसी पर है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिंट है एक तरह से। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या अब हम लोग 0 इसके अंदर ले आके डाल सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एज प्रीवियस प्रॉब्लम। जैसे लिमिट लेके पहुंच गए, तो क्या ये लिमिट लेकर के हम लोग अंदर दौड़े ईच एंड एवरी एंट्री के पास, चलेगा? लिमिट लेके दौड़ सकते हैं भाई, सभी एंट्री पे लिमिट दौड़ सकती है। ये लिमिट इसमें, ये लिमिट इसमें, ये लिमिट इसमें, ये लिमिट इसमें, नो सर, सभी लिमिट दौड़ सकती है यहाँ पे। नहीं करेक्ट, लिमिट अंदर नहीं दौड़ेगी। पहले के अंदर दौड़ी होती, इन चारों में से कोई एक भी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लिमिट अंदर नहीं दौड़ सकती है। कहाँ कहाँ एग्जिस्टेंस नहीं है जरा देखा जाए। यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे, यहाँ कर रहा है क्या, कोसेक एक्स यहाँ तो कर रहा है, बस केवल कॉट पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। कॉट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, केवल कॉट पे नहीं एग्जिस्टेंस है, और बाकी सभी एग्जिस्टेंस। तो कोई एक भी लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, बोले? कोसेक पर नहीं, हाँ कोसेक पर भी नहीं है, सॉरी, करेक्ट, कोसेक और कॉट दो पे नहीं है, सही कह रहे हैं, बढ़िया भाई। पहले मैं बोला था कोसेक, फिर बाद में स्विच हो गया। कोसेक और कॉट दोनों पे नहीं है, तो दोनों पर ही लिमिट ये 0 एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और यहाँ पे क्यूबिक लिखा हुआ फंक्शन, ठीक है, तो वैसे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है कोसेक पर। तो चलिए, तो अब देखिए क्या होगा। अब क्या करेंगे बोलिए? तो अब क्या करने का रास्ता बचा हुआ है। अब इस डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग लिमिट नहीं पहुंचाएंगे, तो ये अब आप मजबूर हैं इस डिटरमिनेंट को खोलने के लिए, खोल करके तब लिमिट पहुंचाएं। अगर यही चीज ऐसे मैट्रिक्स लिखा रहता, बस इतनी बात लिखी रहती, तो आप डायरेक्ट बोल करके चले गए होते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा लिखा रहता तो आप डायरेक्ट बोल के चले गए होते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अभी देखिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मैट्रिक्स में था, लेकिन डिटरमिनेंट लिखने पर लिमिट कैन एग्जिस्ट और लिमिट में एग्जिस्ट, and its answer is there. Although in this problem, actually limit exists. Let's just see the question. How to solve? तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं सभी लोग। अब क्या करेंगे, अब इसको डिटरमिनेंट को ओपन कर लें भाई, ठीक है।
लिमिट x टेंड्स टू 0, डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। सभी लोग ट्राई करें, अभी सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी आंसर निकाल के बताएंगे। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं डिटरमिनेंट खोलना, फिलहाल ऐसा कोई स्टूडेंट शायद ही होगा कि जो डिटरमिनेंट खोलना ना जाने, ठीक है, ये तो बस पार्ट ऑफ जोक, मतलब डिटरमिनेंट खोलना सभी लोग जानते हैं भाई। माइनस प्लस हो गया, मैं ट्राई कर रहा हूँ खोल पा रहा हूँ कि नहीं। एक्स इंटू tan ऑफ, थोड़ा सा करेक्शन कर ले प्लीज, एक गलत हो रहा है, ये tan ऑफ tan स्क्वायर एक्स लिख देना, इसको करेक्शन कर लें सभी लोग, tan एक्स स्क्वायर कर लें, यहाँ पे करेक्शन कर लें, x tan ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखते समय गलत हो, नहीं तो आंसर नहीं है, एग्जिस्ट तभी करेगा, ठीक है। x tan ऑफ एक्स स्क्वायर कर ले भाई, x इंटू tan ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक फिर से बता रहे हैं, करेक्शन कर लें, यहाँ पे tan स्क्वायर x नहीं है, tan x स्क्वायर है, इसको करेक्शन कर लें इस जगह पे, बनिए x tan ऑफ एक्स स्क्वायर, आगे बढ़े, इंटू कोसेक क्यूब एक्स, कोसेक क्यूब एक्स, अब देखें, हो सकता है कि ये जो कॉटेक्स, जो कोसेक, ये जो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, ये दोनों मिल करके फाइनली ये पूरा फंक्शन पर लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, इस रिजल्ट पर, इस पूरे जो फाइनल ये जो लिमिट है यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, ये डिटरमिनेंट पर, पूरे डिटरमिनेंट के रिजल्ट को। तो डिटरमिनेंट का रिजल्ट इस तरह से निकल चुका है आपके पास, और ये डिटरमिनेंट का रिजल्ट आ गया। हालांकि ये सब ब्रैकेट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वजह बात चल रही है, अवॉइड करना चाहिए, स्मॉल ब्रैकेट बनाए ज़्यादा बढ़िया है। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, आप ये समझेंगे मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कुछ स्टूडेंट लिखना पसंद करेंगे, ये आप लोग सॉल्व करके दिखलाएं तब मैं बताता हूँ। सर 3 आएगा क्या? करेक्ट, 3 इज योर आंसर, sin 2x अपॉन tan x प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, x tan ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, और अपॉन यहाँ पर क्या होगा, कोसेक क्यूब एक्स, तो इसलिए अब हो जाएगा साइन ऑफ। देखो भाई, अब आप ये कुछ लोग समझ रहे होंगे, कोसेक एक्स को, कोसेक एक्स को, कोसेक एक्स को 1 बाई साइन क्यों लिख दे रहे हैं, कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स आप क्यों लिख दे रहे हैं? कुछ लोग को बात दिमाग में बात आ रही होगी, ज़्यादा जानकारी कर रहे के बैठे हैं, तो ये ऐसी बात आ सकती है क्या? अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो वो तो बात की बात है, कोसेक एक्स को क्या कोई स्टूडेंट 1 बाई साइन एक्स लिख दिया, ये ट्रू है या फॉल्स, यस और नो, जल्दी बोलो। कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स, सभी लोगों से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखें, पहले काम रोक दें और यहाँ पे क्वेश्चन को चेक करें। कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स हम यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या ये स्टेप सही है? फिलहाल ये तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताएं ये ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी बोलें, इस जगह पे ब्रैकेट पे यहाँ पे बताएं, रफ वर्क में कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स लिख दिया गया है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना सर? हैं क्या, बोलिए, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू। गलत, फॉल्स है। एवरी टाइम वी कांट राइट कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स नहीं होता है, क्या होता है? कोई अपोज करना चाहेगा? कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स अगर आप लिखते हैं, ये ट्रू लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ये क्या है, फॉल्स है, दिस इज फॉल्स है। क्या हुआ, किसी कोई डाउट? अब आप कहोगे ये क्या पढ़ा दिया,
एक तो ये पढ़ा रहे हैं कि फॉल्स है, कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता नहीं है, और फिर अपने ही लिख दे रहे हैं उधर कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। तो कोसेक एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, दैट्स ट्रू। ये बात नहीं है, कुछ हजम नहीं हो, लेकिन कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स यू कांट से ट्रू। ये ट्रू तब होगा, हाँ कोई बोलना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा, कोई अपोज करना चाहेगा, कोसेक एक्स इक्वल टू, कोई डिस्कस करना चाहेगा, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स को मैं फॉल्स बोल रहा हूं, कोई डिस्कस करना चाहेगा? x belongs to r minus हाँ, 2n ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू कब होगा, when r different for every value of x belongs to, every value of x belongs to r difference, क्या बोलेंगे, n phi, तब ये ट्रू है, अदरवाइज ब्लैक कलर में ये फॉल्स है। समझ में आया सबको? जब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा then only we can write cosec x equal to 1 by sin x, यानी cosec x equal to 1 by sin x is true until x not belongs to n pi, x belongs to n pi हो जाएगा तो ये false हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई सबको? अब ये बताइए कि ये स्टेप जो हमने लिखा है n पाई में n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो जब 0 हो जाएगा तो फॉल्स हो जाना चाहिए ना। तो यहां कोसेक एक्स के जगह पर हम लोग 1 बाई साइन क्यूब एक्स लिखते हैं, ये स्टेप ट्रू है कि फॉल्स है? यहां पर कोसेक के जगह पे साइन लिख दिया है, कॉट के जगह पे टैन लिख दिया है, यही प्रॉब्लम यहां भी है। ये स्टेप ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी बोलो। ट्रू है। ये स्टेप ट्रू है, क्यों? तब तो ये वाला आपका जो है फॉल्स वाला गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि 0। हम इस बार उस लिमिट वैल्यू लेंगे ना। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। ये इस बार जो हम लोग 0 पर नहीं देख रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है भाई, लिमिट की वैल्यू यही से मैं दिखलाना चाहता हूं। द ब्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट लिमिट, व्हाट इज द लिमिट, द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट इज नॉट वी हैव टू कंसर्न अबाउट 0, we haven't to concern about 0, we haven't to bother about x equal to 0, because at x equal to 0 for cosec x we can't write 1 by sin x, but 0 plus h and 0 minus h means neighborhood of the element of 0, we can write cosec x equal to 1 by sin x। are you all getting मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आया सबको? तो इसलिए cosec x के जगह पे 1 by sin x लिख सकते हैं, और ये अब आप नहीं बोलेगा कि कोसेक एक्स के जगह पे 1 बाई साइन एक्स लिख क्यों दिए। तो कुछ लोग ये पूछते हैं, वो ये तब पूछेंगे जब जो है वो लिमिट के डेफिनेशन नहीं क्लियर होगी। लिमिट और फंक्शनल वैल्यू को सेम बोलेंगे, कोसेक 0 इक्वल टू 1 बाई साइन 0 नहीं लिखेंगे, लेकिन कोसेक 0 प्लस एच 0 माइनस एच की जगह 1 बाई साइन 0 प्लस एच 0 माइनस एच लिखेंगे। एनीहाउ लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के लिए अब यहाँ पर साइन 2x की वैल्यू रही, तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो अब सब लोग सॉल्व कर सकते हैं परहैप्स। इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ तो बहुत तरीके बताए हैं, अभी सभी लोग 2x से डिवाइड मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करके भी दिखला देता हूँ। 2 इंटू साइन 2x अपॉन, यहाँ पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके मैनिपुलेट कर दें, 2x 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, और x से यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करके tan x को, ठीक है, tan x अपॉन x कर देंगे, ठीक है, और प्लस फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे अपने को tan x स्क्वायर चाहिए, तो ये भी सभी लोग मैनिपुलेट कर दें। यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ भी एक और x लगा दो भाई, तो नीचे x स्क्वायर लगाने से क्या होगा पता है, x क्यूब आ जाएगा, और इधर का भी काम होता रहेगा, और ये x कटने के लिए भी तैयार रहेगा, और साइन क्यूब x रहा सवाल, साइन क्यूब x अपॉन x क्यूब, ठीक है। तो भाई चलो ठीक है, तो ऐसी बात है, तो इतना सब हो ही गया है, तो अब सबके रिजल्ट 1 आने के लिए तैयार है। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, ये वाला जो आंसर है 2, ये वाला आंसर जो है यहाँ पे 2 दे देगा, और ये वाली वैल्यू लिमिट की वैल्यू 1 होगी, इसके लिमिट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे x से x कैंसिल ही हो गया है, ठीक है, तो बस ठीक है। और tan x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 2 + 1 दैट्स द रिजल्ट इज 3 फिलहाल आंसर बोला था मैंने, बढ़िया बताया। तो
एनीहाउ इसको आप ऐसा भी नहीं कि इतना ज्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं है कि ये सब आप सॉल्व करें। आप इक्विवेलेंट्स बताया गया x टेंड्स टू 0, इक्विवेलेंट्स में अब यहाँ पे आप डायरेक्ट देखो एक लाइन में कर सकते हैं। ऊपर sin 2x की जगह पे 2x लिख लिया, नीचे tan x की जगह पे x लिख लिया भाई, ठीक है। और यहाँ पे x लिख लिया और ये tan x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर लिख लिया और नीचे sin क्यूब x की जगह पर x क्यूब लिख दिया और यहीं पर सॉल्व किया तो ये यहाँ से आंसर क्या आ गया 2+1। ठीक है भाई, ये आंसर क्या गया 2+1 दैट इज 3। आर यू ऑल गेटिंग? ये आंसर आ गया 2 और ये आंसर आ गया 1। इक्विवेलेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो होप सो यू ऑल आर गेटिंग। तो भैया बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई तो कुछ और क्वेश्चंस नोट कर लेंगे। अब इसमें तो और कोई बचा नहीं है ऐसा क्वेश्चन। अब सर हाँ बोले। क्वेश्चन नोट करने से अच्छा है सर क्वेश्चन ग्रुप पर डालो सर। फिर से बोले, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन क्या? एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोले? आवाज नहीं आई, ब्रेक हो रही। सर क्वेश्चन नोट करने से अच्छा है क्वेश्चन ग्रुप पर डालो। हाँ क्वेश्चन ग्रुप में क्वेश्चन डाल देते हैं ना, क्वेश्चन वीडियो सब डाल जाता है। जो लोग नहीं नोट कर पा रहे हैं वो क्वेश्चन आप, अच्छा क्वेश्चन मैं और जो दे रहा हूँ आपको, फिलहाल एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ताकि वो नोट्स है और कुछ क्वेश्चंस। अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ग्रुप में डालें, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन और नोट करके रख लेंगे आप लोग, यहीं से हम लोग डिस्कशन करेंगे, कल की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट एफ सच एज let f such as r to r be defined by इसको आप लोग ट्राई करेंगे और कल की पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होगी। डिफाइंड बाय fx इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी और अंडर कर्ली ब्रैकेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, cos of फैक्टोरियल m, ये फैक्टोरियल है, पाई x टू दी होल पावर, इसको रिजल्ट टू दी होल पावर 2n टू दी होल पावर 2n, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आप लोग चाहें तो नोट कर लो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 और फिर है दूसरा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 minus x to the power 2n, x to the power 2n upon 1 plus x to the power 2n, 1 plus x to the power 2n, limit x tends to 1, limit n tends to infinity, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी है, इसी को करिए आप, ड्यूअल लिमिट्स का क्वेश्चन है, ठीक। और एक दो क्वेश्चन है तो उसको हम लोग फर्दर देखेंगे। इंटीग्रेशन इज एलिमेंट ऑफ सम ऑफ ज्योमेट्रिकल लिमिट्स, 2 लेक्चर बचा हुआ है लिमिट्स ओवर होने के लिए, सॉल्व ओके, दैट्स ऑल। क्लोज करें।